बच्चों ध्यान देते हैं तो हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे हम लोग। तो अब बच्चों देखो बता रहे हैं हम लोग लास्ट टाइम बच्चों डिस्कस किए थे कि बाई एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या होता है केबी इंटू स्मॉल एम। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ना अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बच्चों कि यूनिट ऑफ केबी क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी। ओके, देखो कैसे फाइंड करते हैं बच्चों इसको हम लोग। डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा केबी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों मोलैलिटी, राइट। ओके, केबी का यूनिट अगर निकालना है आपको तो एक काम करना बच्चों, डेल्टा टीवी अपन क्या हो जाएगा मोलैलिटी। एनी प्रॉब्लम, ध्यान देना इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, यहाँ पे फोकस करो। तो हमने क्या बोला डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू क्या होता है मोलैलिटी। तो केबी फाइंड करना है बच्चों, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी के नीचे आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करिए बच्चों कि यहाँ पे डेल्टा टीवी का मतलब क्या समझो टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। एंड ये बताओ यहाँ पे मोलैलिटी है ना, तो मोलैलिटी का यूनिट होता है जो मोल पर केजी। क्या होता है मोल पर केजी। जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है बच्चों वो भी जान लो कि मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है मोल पर केजी। ओके, इतना याद कर लीजिए। तो ये काम करिए बच्चों, यहाँ पे केबी का यूनिट लिखिए, तो केबी इक्वल्स टू केजी, और यहाँ पे क्या लेना बच्चों पर मोल। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। इसी चीज़ को जो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, केबी का यूनिट डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल इनवर्स। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहे हैं बच्चों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब मेरी बात समझना, अब इसके बाद से हम लोग कंपटीशन बूस्टर में बच्चों ऐड करते हैं एक टर्म्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। कंपटीशन बूस्टर एक कॉम्पिटिटिव लेवल में बच्चों आ जाता है आपका, ठीक है। यहाँ आप लोग हेडिंग मेंशन करेंगे मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे के बी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर, और अपॉन रखना बच्चों 1000 इंटू क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या रखा बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एलवी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ध्यान देना एक एक पॉइंट बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एलवी का मीनिंग होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन, क्या होता है डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और अपन हो जाएगा बच्चों मोलर मास, यहाँ पे M1 कर लेना बच्चों, ठीक है ना। अब ये डेटा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकेंड, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करते हैं तो के बी इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर, और अपॉन मिलेगा बच्चों 1000 इंटू हो जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन, और ऊपर क्या कर देंगे बच्चों इंटू M1, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं तो एक एक पॉइंट को बच्चों हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एक एक वर्ड्स को देखो। यहाँ पे ये बताओ आर का मीनिंग क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, समझ पा रहे हो ना, ये आर का मीनिंग हो गया बच्चों। यहाँ पे टी नॉट बी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो टी नॉट बी का मतलब क्या होता है कोई बताएगा बच्चों। हाँ प्योर बॉइलिंग, क्या लिख सकते हो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। एंड यहाँ आप लेना बच्चों एलवी का मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। एलवी का मीनिंग मैंने बताया बच्चों कि एलवी का मीनिंग क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। फिर इधर ले लेना बच्चों डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसका मतलब होता है बच्चों एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों। और लास्ट बच्चों हमारे पास पॉइंट बचा हुआ है, ध्यान से समझना बच्चों, क्या है M1। क्या है बच्चों M1, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। इसका मीनिंग होता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया कि नहीं बच्चों, ठीक है। और ये हमारा टर्म्स रहा बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंप्लीट टॉपिक। ओके, यूनिट भी कर लिए बच्चों हम लोग, साथ में ये भी डिस्कस कर लिए बच्चों कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी
निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? ठीक है ना। और देखो बता रहे हैं जनरली बच्चों इन सब का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा लाइन से। समझ पा रहे हो ना? फिलहाल आप एक काम करना बच्चों, जितना टॉपिक्स मैंने बताया उसको अच्छे से रिकैप कर लेना। अगर मान लो ऑफलाइन में कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो मैं वीडियो भी बच्चों अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है बच्चों, तो मैं कहीं भग थोड़ी नहीं रहा हूँ। आप मेरे से पूछिए भाई, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि एक बार समझाता हूँ तो एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है ना। उस चीज़ को भाई बार बार ट्राई कीजिए भाई कि कैसे करेंगे। ये तो एडिसन ने बच्चों बल्ब का डिस्कवरी किया तो कितना बार एक्सपेरिमेंट किया था? देखो 1000 टाइम्स बच्चों बोला जाता है, या बहुत सारे बुक्स में बच्चों 200 भी लिखा जाता है। ठीक है ना। 200 बार किया था ठीक हो, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ वो 50 बार भी किया हो। आप जानते हो 1 से 2 बार में मूव ऑन कर देते हो। समझ पा रहे हो ना बच्चों? तो बहुत सारे आपके पास बच्चों एक्टिविटी हैं जो कि बच्चों रेगुलर अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों, समझ डेवलप होगा कि हम लोग को कैसे क्या क्या करना है बच्चों। समझ पा रहे हो ना? चलो इसको नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे।